जगह पे 3 ले लिया, मतलब कुछ भी आप m की जगह पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो m की जगह पर सर्वप्रथम मान लीजिए हमने 3 लिया, ठीक है ना। 3 ले लिया, एक संख्या 4 ले लेते हैं और एक संख्या हम 5 ले लेते हैं, 5 ले लिया, ये हो गया हमारा 5, ठीक है। चलिए अब हमें क्या काम करना, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप m+2 करिए, यानी आप दो दो जोड़ के देखिए। चलिए ठीक है, तो अगर हम विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो हमको विषम मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है जी, विषम मिलता है। और सम में हम 2 जोड़ते हैं तो सम मिल जाता है। कितना मिल जाता है, सम मिल जाता है, 6 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए जो है यह होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि सम पे क्लिक कर देखिए, अगर सम संख्या में हम 2 जोड़े तो सम संख्या मिल जा रहा है, और विषम संख्या में हम 2 जोड़े हैं तो विषम संख्या मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर तो ए होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो वो सम हो जाता है, परंतु एक जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी भी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी भी रिजेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी संख्या में अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो वो सम हो जाता है, ये कन्फर्म है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही होने वाला है, क्या होने वाला है, सी। और डी को देखेंगे तो किसी भी संख्या में अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो सम संख्या होता है, परंतु एक घटा देंगे तो अब विषम संख्या हो जाए। जैसे कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए अगर हम 7 लेते हैं तो 7 में 2 का गुणा करके कितना हो जाएगा, 14। तो एक तो 14 एक सम संख्या होता है, परंतु उसमें से एक घटा देंगे तो वो विषम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सम संख्या का जो रूप होता है वो 2m के रूप में होता है, यानी किसी भी संख्या में अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो वो सम हो ही जाता है। अगर उसमें से 2 घटा देंगे, सॉरी उसमें से एक घटा देंगे तो भी विषम हो जाएगा, अगर एक जोड़ देंगे तो भी विषम हो जाएगा। तो इस आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है, आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी और सी तो कभी भी नहीं हो सकता है, बी और डी कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और रहा बात ए का, तो ए भी नहीं होगा। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी देखो, अगर m एक पूर्णांक है, ठीक ना, तो अगर m की जगह पर हम सम लेते हैं तो सम में 2 जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है ना। और सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये विषम आने वाला है। चलिए इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 25वां सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं यानी परिमेय है, ठीक ना। तो देखिए ए जो है अपरिमेय, ए भी अपरिमेय, ए भी अपरिमेय है। और अब बच कितना गया, बच गया आपका जो है 64/81, ठीक है ना जी। 64/81 आपका बच गया है। तो 64/81 किस में बचा है, रूट में ना, रूट में आपका बच गया है 64/81, ठीक है। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक ना, सिंप्लीफाई करिएगा तो कट जाएगा, ठीक है। कटेगा, कटाना क्यों है भाई, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो इसे आप 8 लिख दीजिए। और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो इसे आप 9 लिख दीजिए। काम खत्म, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। ऑप्शन नंबर कौन हुआ हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 26 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। चलिए भाई, जिसका हर जो का गुणनखंड जो होता है केवल 2 और 5 के रूप में होता है वही क्या होता है, वही आपका शांत दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा, तो इसका जो हर है ये जो है 3 × 5 के रूप में है, 3 × 5 के रूप में है। तो ये तो कभी शांत हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। अगर आप जो देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, तो जो 343 है ये 7 का क्यूब होता है, ये भी शांत नहीं होगा, ठीक ना। और यहाँ से 1536 है, 1536 को भी आप निकालिएगा तो ये जो है ना, इसमें जो है 2 का गुणज आएगा, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग निकाल के देख ही लेते हैं कितना था।
तो आप लोग देख रहे हैं 536 का जो फैक्टर है इसमें जो है एक 3 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। और कोई भी संख्या अगर शांत तभी होता है जब उसका फैक्टर जो होता है, गुणनखंड जो होता है, या तो केवल 2 के रूप में हो, या केवल 5 के रूप में, या फिर 2 और 5 का ही गुणनखंड हो। इसके अलावा और कोई आता है तो वह जो होता है अशांत संख्या हो जाती है। क्या हो जाता है? आपका अशांत संख्या हो जाता है। ठीक है ना? उतना हमें चेक करने की कोई ज़रूरत था ही नहीं। हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पर देख, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कर 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा दिया? कितना? 6/15। इसे सिंप्लीफाई करिए, 3 से कटाइए तो ये आपका हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 3 × 6। किसी भी संख्या का यदि हर या तो 2 का गुणज हो, ठीक ना, या तो 2 के घात के रूप में, या 5 के घात के रूप में हो, या फिर 2 और 5 के दोनों के घात के रूप में हो, तो वह शांत संख्या होता है। क्या होता है? शांत संख्या। चलिए इसमें देखते हैं शांत ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कर 28 4 - √3 क्या है? 4 - √3 जो एक अपरिमेय संख्या होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है? ठीक ना, चलिए पहचान लेते हैं। ये देखिए परिमेय है और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 8 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, इसलिए भी क्या है? परिमेय है। ठीक ना। 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 64 का वर्गमूल 8 होता है, ये भी क्या है? परिमेय है। तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलता और 5 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है, तो दोनों करनी के अंदर बच जाते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो। ठीक ना। तो यहाँ पे 6 के जो होते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 9 के भी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 15 के भी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन एक ही बच जाता है, वो है आपका 11। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है और अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये दोनों बात ख्याल रखिएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होता है। दोनों बात को क्या करिए आप? ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? यह अशांत होता है। क्यों अशांत होता है? क्योंकि अगर हम 15 का फैक्टर करें, मतलब 11/15 का हर कौन है? 15 है। तो हम लोग हर को देखते हैं। यदि हर जो है या तो 2 के घात के रूप में होना चाहिए, या फिर 5 के घात के रूप में होना चाहिए, या फिर दोनों के घात के रूप में होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 15 का फैक्टर करते हैं, होना चाहिए किसी भी संख्या का हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 के ही रूप में हो, तभी वो क्या होता है? शांत होता है। या तो केवल 5 होना चाहिए, या फिर केवल क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो पूछ रहा है कि चलो भाई गुस्सा गया क्या? हाँ, 11/15 कैसा है? तो 11/15 एक अशांत संख्या है। चले आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। करण निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? ठीक ना। कौन अपरिमेय? देखिए √64/36 इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है, इसलिए एक जो है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। 81 का वर्गमूल हो ही जाता है ना, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका भी हो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखेंगे तो ये जो 49 का वर्गमूल 9 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, एक ही बच जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कर रहा है कि √2 एक है। √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। कह 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का मशक सदैव एक होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है? सदैव एक होता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? चलिए इसको देख लेते हैं। पहले देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए √3 क्या है? अपरिमेय है। √6 भी क्या है? अपरिमेय है। इधर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है कि कह रहा है 4 + √5। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बच गया हम लोग का डी, सॉरी बी। बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा इसे हम देख लेते हैं। देखिए
बी क्यों हो जाएगा? बी में हम देखते हैं तो यहाँ से √2 से √2 कट जाने वाला है, बचा कितना? केवल हमारा 2 बच गया। बचा कितना? केवल हमारा 2 बच गया, और 2/1 एक परमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है भाई, आँख मत की मातो, ठीक ना। आप कहिएगा सर कैसे? तो देख लो भाई, इसे भी दिखा देते हैं। कोई भी दो क्रमागत सम संख्या ले लो, जैसे मान लीजिए हम कितना ले लिए, मान लीजिए हम एक ठो ले लिए, क्रमागत लेना है ना, एक 10 ले लिए और एक 12 ले लिए, और इसका क्या निकालना है? हमें मसा निकालना है। मसा निकालने की कोई भी विधि है, आप सिंपल सी विधि कोई सा विधि अपना सकते हो। चलिए का बचपन में सीखे हैं भाग विधि, वही हम कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, बचपन में एक सीखे हैं ना भाग विधि, तो वही हम कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं कि 10 से भगा देते हैं 12 में, तो कितने बार में चलेगा? 10 से कम 10, यहाँ से 2 बच जाएगा, 10 में भगा दे देंगे। फिर बचपन में इसी नंबर से निकाल देते हैं आप लोग, 5 से चल जाएगा, 10 बार में कट गया, तो मसा हमारा कितना हो गया? 2, ठीक है। कोई भी विधि से आप मसा निकाल सकते हैं। मसा निकालने की बहुत सारी विधि है, आप कोई भी विधि से मसा निकाल सकते हैं, ठीक। कह किसी धनात्मक पूर्णांक 1 तथा b के लिए a + b का मसा गुणे लसा। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मसा गुणे लसा क्या होता है? देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुणे मसा। तो पहले हमको देख के इतना दिया है, मसा गुणे लसा दे दिया है, तो किसके बराबर होगा? दो संख्या गुणनफल बराबर, दो संख्या गुणनफल क्या होता है? a × b हो जाएगा। एक सूत्र होता है, इस सूत्र होता है, आपको याद रखना होगा, ये सूत्र आपको याद रखना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, मान ला कि पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है, तो ये बराबर हो जाता है किसके? लसा गुणे मसा के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 38 के बाद इधर डायरेक्ट 52 आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 52। पूछ रहा है कि 5.2372 क्या है? यह एक परिमेय संख्या होता है। इसे हल करने का तरीका देख लीजिए। इसे हल कैसे करेंगे हम लोग? तो 5 को 5 लिख दो भाई साहब, ये क्या हो रहा है? 5 को 5 लिख दीजिए, 2 को 2 लिखिए, 3 को 3 लिखिए, 7 को 7 लिखिए, 2 को 2 लिखिए, और दशमलव के बदले में 1 लिख दीजिए। दशमलव के बाद कुल कितना अंक है? 4 अंक है, 4 0 लिख दीजिए, क्योंकि आपका 4 ठो 0। किसी भी संख्या को अगर भिन्न के रूप में लिख देते हो क्या होता है? परिमेय होता है। इसलिए 5.2372 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, सिंपल सी बात है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर परिमेय कौन सा है? बी। आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है? ठीक ना, हम हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ते हैं, सब सही पढ़ देते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब अलग कैटेगरी का, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2/3, यह एक क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ये कह रहा है √25/49। √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, और 49 का 7 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5/7, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और इसको देखिए ऑप्शन नंबर डी देखें तो 7/3 है, ये भी एक क्या है? परिमेय है। यानी आपको कौ परिमेय मिल गया? 3 ठो परिमेय मिल गया, ए भी, बी भी और डी भी, ठीक ना। तो आपको 3 परिमेय मिल गया है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वह जो √11 है, जो अपरिमेय है, ठीक ना। तो हमें क्या छांटना है? विजातीय है, यानी तीनों में से, चारों ऑप्शन में से कौन अलग हट के है? एक ही ऑप्शन हट के है जो है वो सी, ये अलग कैटेगरी का है। यह जो है क्या है? विजातीय है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है? एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी अपरिमेय है। और इधर से देखिए √3/√2 है। अब जानते हैं कि अपरिमेय बटा के अपरिमेय ही होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच गया हम लोग का, कौन सा? एक ही ऑप्शन बच गया हम लोग का सी। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो 4/5 क्या होता है? 4/5 एक परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। वही जो अगला विजातीय वाला कर रहा था, इसमें अलग कह रहा है। इसमें देखिए 3/5 क्या होता है, परिमेय होता है। और रूट 16/4 भी क्या है, एक परिमेय है, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है कितना है, 16 का वर्गमूल हो जाता है आपका 16 का वर्गमूल 4 होता है। और ए भाई तो इधर हटना, चलिए इसको इधर करते हैं। और क्या, इसे मिटा देते हैं। 16 का वर्गमूल होता है कितना, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 4/2 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हमें ए भी परिमेय मिल गया, बी भी परिमेय मिल गया। और ऑप्शन नंबर डी कितना है, 25/4, ए भी एक परिमेय है। तो एक अलग संख्या हमको मिल रहा है वो सी, जो रूट 2/5 जो है वो क्या है, अपरिमेय है, इसलिए यही एक अलग है। तो इसी को हम लोग टिक लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कह रहा है कि 0.32 को परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, ऐसे सवाल बेहद अच्छे होते हैं, 2 सेकंड में मतलब बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, पहले दिया कितना है आपको, दिया है कितना दिया था, 0.32 पर एक रिंग है। कितने पर एक रिंग है, 3 2 पर एक रिंग है। थोड़ा सा देख लिया जाए, एक रिंग है कितना पर, हाँ केवल 2 पर ही देख रही है। चलिए, ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है, अब देखिए। पहले आप का काम करिए कि संख्या जैसे दिया हुआ वैसे लिख लीजिए, ठीक ना। लिख लिया हम, 32 को 32 लिख लिया। रेकरिंग के पहले बिना रेकरिंग वाले जितना संख्या सबको घटा दीजिए। बिना रेकरिंग वाले जितना भी संख्या है सबको क्या करना है, हमको घटा देना है। चलिए, तो कितना हम घटाएंगे, हम कितना घटाएंगे, तो हम घटाएंगे 3 पर एक रिंग नहीं, तो 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, हो गया। उसके बाद देखिए, दशमलव के बाद टोटल कितने अंक है, दशमलव के बाद टोटल 2 अंक है। दशमलव के बाद टोटल कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसलिए वो यह हो जाएगा 100। इसमें से माइनस कर देंगे। दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले कितना अंक है, 1 अंक है, इसलिए 10 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 10। देखिए, दशमलव के बदले में 1 लेंगे और 1 अंक का 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना आ गया हमारा, 29/90 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29/90। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 29/90, एक ही ऑप्शन है, बी। चलिए आगे कर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब अंडर रूट n क्या है। यह हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय होगा, ठीक ना। और अगला कह रहा है कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, जी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। पता नहीं कौन जो है इस PDF को पहले ही टिक टाक लगा दिया है, तो उससे कोई लेन देन हमें है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। n+1 का एक गुणांक कितना है, तो n 1 होता है। यह जो होता है विषम पूर्णांक होता है। क्या होता है आपका, यह एक विषम पूर्णांक होता है। ये विषम पूर्णांक के लिए ही सत्य होता है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो 700 तो होगा नहीं, इसके लिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। पहला कितना दिया था, 2100। तो 2100 इसका हर कितना है, 2100। तो 2 जीरो का मतलब आप क्या समझ में आता है, ये 2 जीरो का मतलब ये समझ जाइए कि आपको जो है 2/2 कितना दे दिया है, 2/2 दे दिया है। ये आपको 2/घात कितना दे दिया है, भाई मीट कहने रहा है जी। तो ये आपको कितना दे दिया है, तो ये आपको दे दिया है 2/2। 2 जीरो का मतलब यही होता है, 2/2 और 5/2 दे दिया है आपको, ठीक ना। और 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 21 को लिख सकते हो 7 × 3, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि 91 के जो 2100 है, तो 2100 हर है, और हर का जो गुणनखंड है वह 3 7 शामिल हो जा रहा है। 3 भी 7 क्या हो जा रहा है, शामिल हो जा रहा है। अगर 3 7 नहीं शामिल होता तो 2/2 और 5/2 क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। लेकिन 3 7 शामिल होने की वजह से क्या है, परिमेय, शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत है, ठीक ना। अगर 3 7 नहीं होता तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता है। लेकिन 3 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जिस संख्या के हर का जो गुणनफल होता है या तो 2 की घात के रूप में हो, या फिर 5 की घात के रूप में हो, या फिर 2 और 5 दोनों के घात के रूप में हो,
तभी वह शांत होता है। इसके अलावा दूसरा आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी का तो नामो निशान मत लीजिएगा आप, ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अच्छा देखिए, ऑप्शन नंबर सी तो देखने में तो नहीं लग रहा है कि शांत है, परंतु अगर आप गौर से देखिएगा तो 343 हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 343 नज़र आ रहा है यहाँ पे। और 343 होता क्या है, 343 जो होता है 7 का तो क्यू होता है। किसका क्यू होता है, 7 का क्यू होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चला कि 7 की जो क्यू है इससे 343 कट जाने वाला है। बचा कितना आपको, आपको मिला कितना, आपको मिल गया, मिला कितना आपको, आपको मिल गया 1/2 गुणे 5/3, जो एक शांत संख्या है, जो एक क्या है, शांत संख्या है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है तो वह क्या है, ठीक ना। चलिए, हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग होना चाहिए जो 16 से भी विभाजित हो, ठीक ना, 20 से भी विभाजित हो और 24 से भी विभाजित हो, ठीक है ना जी। चलिए खोजते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखें, और हमें क्या करना है, छोटा भी खोजना है। तो पहले हम लोग छोटा से ही ट्राई कर रहे हैं। 240 के बाद किसको ट्राई करें, किसको जी हम लोग ट्राई करेंगे। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते थे कितना दिया। जब 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो देंगे, तो 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40। तो 40 देखिए, 1600 तो पूर्ण वर्ग है। 1600 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक ना। और 2400 तो पूर्ण वर्ग हो भी नहीं करता है, इसलिए ये हो भी नहीं करे, एक ही ऑप्शन बच गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, ठीक ना। और क्या कह रहा है, कह रहा था लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 हो। इसको देखिए, अगर आप लघुत्तम को x मान लेते हैं तो आपको महत्तम समापवर्तक कितना बचेगा, 600 माइनस आपका बच जाएगा 600 माइनस एक्स। कितना हो गया, 600 माइनस एक्स। यदि आप लघुत्तम को x मान लेते हैं, लघुत्तम को कितना मान लेते हैं, x, लघुत्तम को x मान लेते हैं तो आपका मौसा कितना हो जाएगा, 600 माइनस एक्स। अब सवाल क्या कर रहा है, फिर से इसको पढ़िए सवाल को। कह दो संख्याओं का लघुत्तम इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, ठीक ना। लघुत्तम जो है 14 गुना है, किससे, महत्तम समापवर्तक से, ठीक ना। तो इसमें क्या काम करेंगे, हमको जो है ये पहले ही से जो है लघुत्तम हमारा क्या है, लघुत्तम यही ना है, ये पहले ही से 14 गुना है। पहले से कितना है, ये 14 गुना पहले ही से है। तो इसे बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे कि इधर भी 14 से गुणा कर देंगे, इधर भी 14 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। चलिए, लघुत्तम को हम लोग क्या माने थे, x, ये बराबर हो जाएगा 14 इंटू 600 माइनस एक्स, ठीक ना। चलिए, इतना हो गया, इसे एक को नाम करते हैं। अब इसी को हल करना है, करो। चलिए, यहाँ पर 100 और इधर 14 का गुणा होगा तो 14x हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 15x हो जाएगा। आपको कितना मिल गया, आपको 15x। 15x बराबर कितना हो जाएगा आपको,
15x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 600। कितना हो जाएगा? 14 गुणे 600। ठीक है, x बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 5 से कटा लीजिए 15 से, 15 चौके 60। ठीक ना, x बराबर आपको कितना मिल गया? आपको जो है x बराबर मिल जाएगा, ठीक ना, 14 के उठाए 14 चौके 56, यानी आपको लौसा मिल गया 560। लौसा कितना मिल गया? 560। जब आपका लौसा मिल गया 560 तो मौसा कितना होगा? जब आपका लौसा 560 मिल गया तो मौसा कितना होगा भैया? बच्चा खुचा होगा मौसा, तब का मौसा बराबर हो जाएगा 46। अब सवाल में कह क्या गया है, सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, सवाल कहना क्या चाह रहा है। इतना तो हो गया। कर यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या बताइए। चलिए, हमसे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए आपको लौसा कितना मिल गया है? 560। मौसा कितना मिल गया है? 46। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी ए गुणे बी बराबर होता है क्या है? लौसा गुणे मौसा, लौसा गुणे मौसा, लौसा गुणे मौसा। ए कितना मिल गया है आपको? तो कहिएगा सर जी ए मिल गया है 560। ठीक है, बी कितना मिला था आपको? 46। लौसा दिया है, ये तो इधर लिख दिया, सॉरी, रुक जाइए, इधर सीधा लिखना था। लौसा कितना दिया था आपको? लौसा दे दिया 560, निकाले हम लोग। मौसा कितना था? 46। ठीक है ना, और पहली संख्या देख कितना दिया है? 280 दिया होगा। कितना दिया है? 280 ही है। एक संख्या कितना है? 280 है। चलिए, एक संख्या कितना है जी? 280 है। एक संख्या 280 यहाँ पर देखिए, एक संख्या हम लोग लिख देते हैं 280 गुणे बी। एक कट जाए कितने बार में? एक कट गया आपको 2 बार में। कितने बार में कट गया? 2 बार में। तो क्या मिला आपको? क्या मिल गया आपको जी? बी बराबर कितना मिल गया? 40 गुना के 80। कितना मिल गया आपको? 40 गुना के 80। ठीक ना, यही है आपका सवाल। आप करिएगा तो इसे आसानी से कर जाइएगा। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है हम लोग का? कौन सा ऑप्शन था? चलिए, आपका बच्चा ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। कल्पना को P/Q के रूप में लिखिए। चलिए, लिख देते हैं। किस में लिखना है? P/Q के रूप में लिखना है। पहले दिया कितना है? दिया कितना है? दिया है 23, 4, 3। पहले जो संख्या जैसे दे दे उसे लिख दीजिए। ठीक ना, माइनस जिस पे रेकरिंग है उसको घटा दीजिए। तो अब 23 घटाने वाले हैं। कितना घटाने वाले हैं? 23। तो यहीं से आपको ऑप्शन शायद मिलने की संभावना है। 43 में से 23 घट जाए कितना मिलेगा? 20। तो यहाँ से जो है 20 से तो 2 ऑप्शन है, एक डी भी है और एक कौन? ए भी है। तो इस आधार पर तो हम लोग 2 को तो कट ही देंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे थोड़ा से बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए, किसी भी संख्या को परिमेय में बदलने का एक तरीका होता है। अब देखिए, दशमलव के बाद कुल कितना अंक है? दशमलव के बाद कुल कितना अंक है जी? तो दशमलव के बाद टोटली जो है 2 अंक है, इसलिए जो है दशमलव के बदले में 1 और 2 अंक है, तो हम 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक ना, दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे और 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब फिर देखते हैं कि दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले, दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले कुल कितने अंक हैं? तो
तो ये एक भी नहीं, इसलिए हमें बैठाना पड़ता है 10 पे घात 0। 10 पे घात कितना 0। तो आपको पता है कि 10 पे घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 100 में से 1 घटेगा कितना मिलेगा 99। कितना मिल जाएगा 99। तो यानी आपका जो है 420/99 वाला ऑप्शन सही होगा। 2320/99 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं। x पर घात n+1 का एक गुणांक कितना है। सिर्फ तभी हो सकता है जब ये जो होता है विषम पूर्णांक के लिए, ये विषम पूर्णांक के लिए होता है। अगला कितना कह रहा है कि 6x पर घात 4y और 12xy का मौसा क्या होगा। जो दोनों में घनिष्ठ होता है वही क्या होता है मौसा होता है। तो पहले देखिए आप क्या काम करें कि इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकल सकता है, ठीक ना भाई। गुस्सा आ गया क्यों, चल नहीं रहा है जी तुम। हाँ जी, इधर तो नहीं चल रहा, लग रहा है गुस्सा आ गया हमसे। इधर चला देते हैं। हाँ जी, तो हमें क्या करना है कॉमन निकालना। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो। पहले तो 6 कॉमन है तो 6 निकाल लीजिए। फिर ना दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लीजिए। फिर दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन निकाल लीजिए। यही हमारा क्या हो गया मौसा। कौन है 6 x y, यही है डी है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी है। और आए कि √10 × √15 क्या होगा। √10 × √15 क्या होने वाला है, ठीक ना। चलिए इसे हम हल कर देते हैं 2 सेकेंड के अंदर। 5 दूना के 10 कितना आ जाएगा 5 और 6, ये होगा ए। कौन सा होगा आपका ए। कैसे देखिए देख लेते हैं हम लोग। कहा कितना है, ये कह रहा है √10 × √15। √10 को क्या लिख सकते हो, √10 को लिख सकते हो √2 × √5, है ना। इसमें किसका गुणा करना है हमको, तो इसमें गुणा करना है √15 का। √15 को क्या लिख सकते हो √5 × √3, यही ना। चलिए अब देखिए इसे गुणा करेंगे तब क्या मिलेगा आपको। ठीक है सर, इसको गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा √6 और √5 × √5 कितना मिलेगा 5। तो ये आपका हो जाएगा 5√6। कितना हो जाएगा 5√6। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका 5√6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो PDF को बड़ा कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 8 है। कह रहा 3 + √3 और 3 - √3 क्या है, ठीक ना। 3 + 3 और 3 - √3 क्या होता है। देखिए a + b और a - b क्या होता है a² - b²। पूछ रहा है परिमेय है कि नहीं है, ठीक ना। तो देखिए 3 + √3 और 3 - √3 की एक परिमेय संख्या है। कह हाँ या नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना, ए और बी दोनों। चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए ये किसका सूत्र दिया है आपको, ये 3 + √3 और 3 - √3 कौन सा सूत्र लगा a² - b² वाला। एक जब कितना है 3 का वर्गमूल होता है कितना है 3 का वर्ग हो जाता है 9 माइनस b के जब कितना है √3 का वर्ग होता है कितना है 3। तो 9 में से 3 घटेगा मिलेगा कितना हमको 6। 6 क्या होता है 6 क्या होता है कोई बताएगा हमें। 6 एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन था, हाँ परिमेय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि 3.1.34 को परिमेय के रूप में लिखिए। किस में लिखना है परिमेय के रूप में लिखना है। लिख दो, क्या दिक्कत है। इतना दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 बैठाएंगे, काट कूट करके हम गर्दा मचाएंगे
इसे 2 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12, 7 दूना के 14, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। अगला क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। करें, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? नहीं। परिमेय और देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं का नाम ले रहे हैं तो उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल है, ठीक ना। तो इसलिए केवल अपरिमेय नहीं हो सकता है और ना ही केवल परिमेय हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक ना। चलिए इसलिए नहीं कर दिया। आगे देखिए, इतना को परिमेय के रूप में लिखिए, ठीक ना जी। देखिए 23 के बदले में 23 लिख दीजिए और दोनों पर एग्री, इसलिए 2 ठो 9 9 आएगा, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है क्या? दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि 43/2/4 और 5 का दशमलव प्रसार कि कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? ठीक है, ऐसा सवाल आपसे पूछे, ठीक ना। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे तो इसका ऑप्शन जो होता है ना, सबसे बड़ा घात ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा कितना? 4। 4 ही अंक पर जाके रुक जाएगा, ठीक ना। 4 अंक पर इसका दशमलव प्रसार जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यदि कोई संख्या 7 है और यदि कोई संख्या शांत है तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए, और 2 या फिर 5, जिसका भी घात बड़ा होगा, ठीक ना। मान लीजिए कि अब इसमें कितना है, सबसे बड़ा घात 4 है कि नहीं है? तो सबसे बड़ा घात 4 है यहाँ पे, इसलिए दशमलव प्रसार 4 अंकों तक ही रुकेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे कि संख्या 50 और 25 का मासा और लसा गुणनफल क्या है? दोनों गुणा कर दीजिए। 25 पासे कितना आता है? 25 पासे 125 पे वो 0 हो जाएगा। दोनों को आपस में क्या कर देना है? हमें गुणा कर देना है, तो इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष कितना बच्चे? 2 बच्चे, ठीक ना। चलिए आप देखिए से बता देते हैं। सवाल कितना कह रहा है? कह रहा है कि 278 को किस संख्या से भगा देना है? किसी भी संख्या से क्या करना है आपको? भगा देना है। तो आपको भागफल बचाना है 12 और शेष बचाना है कितना? 2। तो आप देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या पढ़े हुए हैं? अगर वो भी नहीं पढ़े हुए तो बचपन में आप एक चीज़ ज़रूर पढ़े होंगे। क्या? एक चीज़ आप बचपन में ज़रूर पढ़े होंगे कि भाज्य गुणे भाजक, भाज्य गुणे भाजक, सॉरी, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है, ठीक ना, भाजक। तो भाजक को हम x मान लेते हैं, गुणे भागफल। तो भागफल इसमें कितना दिया था? 12, और प्लस शेष होता है। प्लस क्या होता है? शेष। तो शेष में किसको जोड़ देना है? 2 बच रहा शेष, तो 2 को जोड़ देना है। यही तो हो जाएगा, सिंपल सा। ये नहीं कह रहा है कि 12 से भागा 12, क्या कह रहा है कि 278 की संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 बचे, ठीक है। चलिए कटा दीजिए, इसको इधर लाइए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, ठीक ना। इससे ऊपर आ जाते हैं। 2 इधर लाइए, कितना हो जाएगा? 2 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 286 बराबर x गुणे 12। चलिए 12 से करा दीजिए। 12 का 12, 12 दूनी 24 और 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। 12 का 12 पंची बढ़ते हैं 36, यानी x बराबर का 30 आंसर आने वाला है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आज भर के लिए इतना ही।